बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, सबको ईद मुबारक। और आई होप सबकी ईद अच्छी गुज़र रही होगी। और बस मेरी फ़र्स्ट ईद मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री। इतने दिनों की टेंशन के बाद और इतने दिनों की थकान के बाद मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, इतनी ज़्यादा कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। घर को भी देखना था, बेटी भी बीमार थी, उसे भी देखना था। तो बस कोई भी मैं ना व्लॉग नहीं बना सकी। अच्छा जी, बस सब आई होप ना ईद सब एंजॉय कर रहे होंगे। जो लेडीज़ है ज़ाहिर है वो तो फिर उनका तो किचन में ही पूरा दिन जाता होगा। और जो जेंट्स है वो बेचारे जो मतलब कुर्बानी वग़ैरह है उनमें वो सब लगे हुए होते हैं, तो सभी बिज़ी होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, बस मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस ये मैं नाश्ता बना रही थी। मतलब नाश्ते में बस मैं थोड़ी-सी जो बीफ है उसको थोड़ा-सा मैं ना फ्राई करूँगी। जैसे आप भुनी हुई बोटी बोलते हैं, मैं बस ऐसे बनाती हूँ। मैं वैसे डायरेक्टली भी भूनती हूँ, तो उसमें जो चर्बी वग़ैरह होती है, उसका ऑयल होता है, उसमें ही भून जाते हैं। मैं अलग से कोई भी ऑयल नहीं डालती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि गोश्त को बॉयल करके फिर बनाना फ्राई करके बोटियाँ, तो इसीलिए मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। और ऊपर ये जो झाग आ जाती है आप ये निकाल लिया करें। मैंने काफ़ी बार निकाली फिर भी आ रही थी, तो फिर ज़ाहिर है ये मैंने छोड़ दी। जो ज़्यादा थी वो मैंने निकाल ली। अच्छा जी, गोश्त को पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया करें। चाहे ये ताज़ा गोश्त है लेकिन फिर भी मेरी आदत है, मैं गोश्त को काफ़ी बार धोती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने गोश्त गलने का जो मसाला होता है ना, बस मैंने वो डाल दिया इसमें। और बस यही कि मेरे हस्बैंड गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ, तो उनके यहाँ कुर्बानी वो हर साल जाते हैं। मतलब उनके फ्रेंड भी और जिनके पास वो जॉब करते हैं वो हैं, उनके मतलब बॉस वग़ैरह हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बिल्कुल अब वो मतलब बिल्कुल घर जैसे रहते हैं। मेरे हस्बैंड 11th ईयर या 12th ईयर के थे, 11 या 12 साल के थे वो, तब से उनके पास जॉब करते, तो उनका एक फैमिली जैसा है। तो वो नहीं जाते, फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड चले गए। तो बस वो पूरी रात से नहीं सोए थे, फिर फ़जर के लिए गए, वहाँ बैठे और फिर वो ईद की भी नमाज़ पढ़ के मस्जिद से तभी आए। तो फिर डायरेक्ट वो फिर वहाँ चले गए अपने बॉस के यहाँ पर, तो इसीलिए वो बहुत थके हुए थे, फिर वो सो गए। तो फिर मैंने बोला चलो जब तलक मैं ये सब बना लेती हूँ। मैं खुद सुबह 5 बजे सोई थी और फिर उसके बाद मैं सुबह 9:30 बजे तक उठ गई थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना शीर कोरमा बना रही हूँ। बस मैंने आधा किलो दूध में बनाया क्योंकि हमारे लिए बहुत था, किलो दूध में बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे लिए। तो बस थोड़ा-सा आपको दूध में थोड़ा-सा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह बॉयल दिलाना है और फिर मैंने इसमें शीर कोरमा डाल दिया है। और मैंने इसमें कोई भी चीनी नहीं डाली क्योंकि शीर कोरमे में पहले ही चीनी होती है और मैं पूरा पैकेट नहीं डालती हूँ क्योंकि आधा किलो दूध है। तो मैं बस ऊपर-ऊपर से डालती हूँ। चीनी तो बिल्कुल भी मैं ज़्यादा नहीं डालती, नॉर्मल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं डाल लेती हूँ। अच्छा जी, वहाँ पर जो है बोटियाँ फ्राई हो रही हैं और जी बस कुर्बानी तो मैंने कोई नहीं करनी क्योंकि आपको पता है किस तरह रेट चल रहा है। अब यकीन करें कि मैंने पिछले साल अपने हस्बैंड को यही कहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं, तो अब हम कुर्बानी भी करेंगे अगर अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी तो। अच्छा, मैं इसमें ना ज़ाफ़रान डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा येलोइश कलर आ गया था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ये मेरे हस्बैंड लाए थे और ये ओरिजिनल है मेरे पास ज़ाफ़रान, वरना जो अक्सर मॉल्स वग़ैरह में मिलता है जो बॉक्स में होता है, तो वो ओरिजिनल नहीं होता और मेरे हस्बैंड मुझे लेने भी नहीं देते क्योंकि उनका काम ऐसा है कि उनको मसाले और ऐसी चीज़ों की पहचान हो जाती है कि ओरिजिनल है या कॉपी। तो फिर वो मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेने देते। अच्छा देखिए कितना प्यारा कलर, और ये जब ठंडी हो गई थी इतना प्यारा कलर और इतनी अच्छा इसका टेस्ट आ रहा था। अच्छा जी, मैं कुर्बानी की बात कर रही थी कि
कुर्बानी करनी थी, लेकिन इतने ज़्यादा रेट थे, आप यकीन करें बजट से बिल्कुल आउट थे, बिल्कुल आउट। ये आप गोश्त देख रहे हैं, बस मेरे हस्बैंड इतना सा ही ये उनको दिया था, क्योंकि वो लोग तो ये कहते हैं आपको जितना चाहिए आप लेके जाओ, लेकिन देखिए आप जितना खा सकते हो आप अपने घर में उतना ही गोश्त रखो, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं खाते, ये था। और आप एंड में फ्रिज में भी देखना मैंने कितना सा रखा, हम ज़्यादा नहीं खाते। बस उनकी मोहब्बत में मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, वरना मेरे हस्बैंड बहुत शाय है। वो ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, मतलब उनको बिल्कुल आदत नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि मैं कुर्बानी नहीं करता तो मैं फिर किसी से नहीं लूँ। लेकिन ज़ाहिर है कोई मोहब्बत से भी आपको देता है। अच्छा जी, मैंने लेना था बकरा, लेकिन मेरी बजट में बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ। मैंने घर लिया, मैंने अपने घर में बहुत काम करवाया, तो हमारी बजट में नहीं था और हमारे नसीब में नहीं था, तो फिर इसीलिए हमने नहीं लिया। और बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहे तो अगले साल वो ज़रूर हमें ये तौफ़ीक देंगे कुर्बानी करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज़ भी कुर्बानी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अम्मी लोग हैं वो गाँव में करते हैं, क्योंकि देखिए हमसे ज़्यादा उनको नीड होती है, वहाँ पे बहुत से गरीब लोग होते हैं। तो फिर गाँव में मेरे अब्बू शुरू से ही वहाँ करते आए, यहाँ नहीं करते, ना वो यहाँ किसी को बोलते कि हम करते। ज़ाहिर है देखिए आप कुर्बानी दूसरों को बताने और दिखाने के लिए नहीं करते, अल्लाह के लिए करते हो। जब अल्लाह को सब पता है तो फिर आप खुद से हर किसी को मत बोलो हमने कुर्बानी की। मैंने करनी थी, मेरा बिल्कुल इरादा था ये कुर्बानी का, लेकिन मेरी बजट में बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने नहीं की। ज़ाहिर है 100 चीज़ें देखनी पड़ती है। देखिए जस्ट मैंने इसी ऑयल में जो इसमें चर्बी थी ना, उसी में मैंने फ्राई किया, थोड़ा-सा इसमें सॉल्ट है ना वो तेज़ करना। देखिए मैंने कितना गोश्त रखा है, बस यही होगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती। फ्रीज़र भी देखिए कितना खाली है, मैं इतनी बिज़ी थी, मैंने कोई अपने बच्चों के लिए सामान लिए, कोई चीज़ें नहीं, जो बच्चों ने पहना है, ये पहले से सब कुछ ला के रखा था। जैसे मेरी आदत है, कपड़े तो न्यू मैं बनाती रहती हूँ बच्चों के, बस ये जो अयान ने ये सैंडल पहनी है, बस मैं ये मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती चांद रात से 1 दिन पहले लेके गए थे, तो मैंने बस ये बच्चों की चप्पलें ले ली थी, क्योंकि बाहर बारिश थी तो ये हल्की-फुल्की ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है, ये इसकी नानो ने इसका ड्रेस सिया है। तो बच्चों के ड्रेस की टेंशन नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पड़े थे। और नूर फ़ातिमा की मैं ज्वेलरी वगैरह भी पहले ले आई थी। तो बस यही था चीज़ें। और मैं 1 हफ़्ते से इतनी बिज़ी थी, एक मेरी उँगली पे मुझे चोट लग गई थी तो वो थोड़ी-सी, लेकिन इतनी ब्लीडिंग हुई आप यकीन करें, मुझे उसमें इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि पानी में मेरा हाथ जाता था और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। अच्छा देखिए मेरी बेटी इतनी बीमार रही है, मुझे इसको देख के बहुत दुःख होता है और मुझे रोना भी आ रहा था कि बहुत ज़्यादा ये वीक हो गई। मेरा अभी भी बहुत दिल दुःख रहा है। मैं अपनी बेटी में ही 1 हफ़्ते से लगी हुई थी, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं था। जब वो आज फर्स्ट ईद थी तो वो थोड़ी ठीक हुई ना, तो फिर मेरा दिल हुआ कि मैं भी तैयार हूँ। तो बच्चे आपके बीमार होते हैं ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कुछ भी नहीं करूँ, चाँद रात भी गई, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, मेरा बस घर को मैंने अपने साफ़ किया चाँद रात वाले दिन। मैं 3 बजे सोई हूँ। अच्छा थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ तो आवाज़ बहुत ज़्यादा ही मेरी बैठ जाती है, सॉरी। अच्छा मैंने कुछ भी नहीं किया, बस चाँद रात को मैंने यही सोचा कि ना इसके बाबा पकड़ लेंगे नूर फ़ातिमा को, तो मैं घर पूरा क्लीन करूँ। मैंने 1 हफ़्ते से अपने घर में ध्यान भी नहीं दिया था, तो बस फिर मैं जो थोड़ा बहुत कर लेती थी, मैंने कुकिंग भी नहीं की थी। इतने दिन से मैं नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी बेटी ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे इन्होंने यही कहा कि तुम छोड़ दो, मैं बाहर से ले आऊँगा, और ये बाहर से ही ला रहे थे। अच्छा ये देखिए मेरा जस्ट इतना सिंपल सा ड्रेस है, ये मेरी अम्मी ने सिया है, बहुत प्यारा था। गला वगैरह भी बिल्कुल सिंपल था। मैं बहुत ज़्यादा डिसेंट कपड़े पहनती हूँ और बहुत ज़्यादा, सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी वो लग रही है, आवाज़ बैठ गई है। अच्छा ये देखिए सिंपल, ये देखिए ये शर्ट थी तो मैंने उसका ट्राउज़र बना लिया, और जो ट्राउज़र था मैंने उसकी शर्ट बना ली, और डोरी पाइपिंग जो होती है जीपी वाली वो मैंने लगा ली।
तो ये अम्मी ने ही सिया और बहुत सुकून दे सूट था। आप यकीन करें मैं इतनी कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, इस पे मैं इज़ीली काम भी कर रही थी। मैं रात के 9 बजे तैयार हुई हूँ, सब काम वाम करके उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत था वो मैंने किया। अच्छा यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी पहन रही हूँ, इस पाउच में मैं अपनी गोल्ड की भी रख देती हूँ। तो बस यही था, आज का दिन थोड़ा अच्छा गुज़र गया। मेरा छोटा भाई आया तो फिर मैंने उसको अपने पास रोक लिया कि आज रुक जाओ, बच्चे भी खुश हो गए थे और बस अम्मी के घर भी मैं नहीं गई, तो इंशाल्लाह सेकंड ईद को जाऊंगी मैं। फिर आपके साथ इंशाल्लाह वो भी मैं व्लॉग शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप मुझे ना ब्रेसलेट पहना दें, तो वो मुझे इतना तंग कर रहे थे, कभी ऊपर ब्रेसलेट पहना रहे थे, कभी नीचे। मैं बिल्कुल नीचे करके कोई भी चीज़ नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत उलझन होती है। और आप मेरी ज्वेलरी भी देखें मैंने कितनी सोबर पहनी है, तो मुझे बिल्कुल हेवी चीज़ों का शौक़ नहीं है, अभी से नहीं, शुरू से नहीं है। बस थोड़ा बहुत शादी में जो मैंने हेवी लुक कर लिया था कर लिया, पर अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अच्छा जी, बस यही मैं बोल रही थी कि जब बच्चे बीमार होते हैं ना, आप यकीन करें कुछ भी करने को दिल नहीं करता है, कुछ भी। और मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये देखिए ये मुझे ना उँगली पे चोट लगी थी, तो ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर भी आपको पता है सब करना पड़ता है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, मेरा साथ उन्होंने बहुत दिया। और फिर मैंने रात में कुछ नहीं बनाया था, बस मैंने बाहर जो गोश्त बेच के मतलब बेच के नहीं, मतलब आप जो देते हैं ना दुकानों पर, फिर वो आपको ये बारबेक्यू बना कर देते हैं, क्योंकि हमारा फ्लैट तो इतना छोटा है, मतलब गैलरी वगैरह इतनी छोटी है कि मैं बारबेक्यू नहीं बना सकती हूँ। तो बस ये बाहर से ही चपातियाँ और ये बारबेक्यू बना लिया था, और बस कोल्ड ड्रिंक थी ये तो। और फिर हमने बाद में शीर कोरमा भी खाया, और फिर इतनी तेज़ बारिश हुई। अब मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतनी तेज़ बाहर बारिश हो रही है। फिर मैंने चाय वाय भी बना ली थी, अभी बच्चे सोए सब सोए, तो अब मैंने कहा एडिटिंग करके मैं वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं की थी। अच्छा जी, दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनके माँ-बाप को सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, सबकी मुश्किलात दूर करे। ओके जी, मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।